हेलो फ्रेंड, लेक्चर 5 फंक्शन। तो फंक्शन का आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इट्स वेरिएबल कंटेन्स एटलीस्ट वन फ्रैक्शनल पावर। इसके जो वेरिएबल होते हैं वो कम से कम एक फ्रैक्शनल पावर को कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है x क्या है? वेरिएबल है, और 1/2 पावर है, और ये पावर कैसी है? फ्रैक्शनल पावर। तो इसका मतलब ये फंक्शन इरेशनल नंबर हो गया। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 ये भी इरेशनल फंक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है? फंक्शन में वेरिएबल देखना है, फिर वेरिएबल की पावर देखनी है। अगर वो पावर फ्रैक्शनल पावर है तो फंक्शन इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर में सबसे पहले हमारा फंक्शन कौन सा आता है? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ देखते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इस तरह से ग्राफ होता है इसका, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का, और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या क्या देखते हैं? फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से, मतलब ग्राफ बनाते टाइम पर हमारी पेन नहीं छूट रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग भी ये क्या है? आगे को बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। नाउ वन 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 के लिए क्या कंडीशन है? हर लाइन जो कि ये x जो है डोमेन है और y को डोमेन, और फंक्शन अगर f a से b में होता है तो वो वन वन फंक्शन कब होगा? तब अगर हर लाइन जो कि कोडोमेन बी से होकर के जा रही है डोमेन ए के पैरेलल है। ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स को एट मोस्ट वन, अधिक से अधिक एक बार कट करे, ना भी कट करे तब भी वन वन होगा। तो यहाँ पर इसने एक बार भी कट नहीं किया, अगर यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो ये एक ही बार कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन वन वन हो गया। ऑन टू आप देखना डोमेन, तो डोमेन कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? तो यहाँ पर ये 0, हमारा फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, तो 0 तो इसमें आ गया। और बाकी सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 है, नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इसकी जो डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होंगी, और क्या होगी? r प्लस यूनियन जीरो। r प्लस यूनियन जीरो, जीरो जो है सिंगलटन सेट, इसे कैसे लिख सकते हैं? 0,∞, जीरो की तरफ से जो इंटरवल होगा क्लोज, और इन्फिनिटी की तरफ से आपको पता है ओपन इंटरवल होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर नहीं था, इरेशनल फंक्शन था। तो पहला क्या था? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, दूसरा है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। सेम उसी की तरह ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा सा नीचे, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, और क्या है ये? y इक्वल टू एक्स। नेचर देखते हैं, नेचर कैसा है? ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ग्राफ बनाते टाइम पर हमारी पेन छोड़ नहीं रही है, इसलिए कॉन्टिन्यूस है। और ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है, तो ये वन वन हो जाएगा। डोमेन पूरा आर होगा, कैसे होगा? क्योंकि अगर आप x की कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू रखोगे तो y की आपको वही वैल्यू मिलेगी। तो डोमेन भी आर मिल जाएगा यहाँ पे, और रेंज भी आर। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो वो देख लेते हैं। पहला क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/n आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो होता है x की पावर n और x की पावर 1/n, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n आर मिरर इमेजेस अबाउट y इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n और जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। लेकिन किसके अबाउट होती है? जो लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। तो हमारी जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, यही हो जाएगी लाइन y इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो इस तरीके से ये तीनों के ग्राफ आते हैं। नाउ जितने भी रेशनल फंक्शन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीस वाइज फंक्शन। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन, तो सबसे पहला पीस वाइज फंक्शन कौन सा है? मॉड्यूलस फंक्शन।
मॉड्यूलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं इसे? y इक्वल टू मॉड x इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू मॉड x होगा कब? अगर x 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, और माइनस x होगा अगर x लेस देन 0 है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ओरिजिन। तो ये y इक्वल टू एक्स, पहली वैल्यू ये दे रहा है, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स का, ठीक है। और दूसरी वैल्यू यहाँ से मिल रही है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। और ये जो y इक्वल टू एक्स है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पर भी 45 डिग्री। और हम जानते हैं कोई लाइन होती है, उस पर टोटल जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 45 ये है, 45 ये है, तो बीच में कितना 90 बचा होगा, तब जाकर के 180, और 45 ये है, तो यहाँ से 1 2 3 45 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल 135 डिग्री आ जाएगा। अब इसका नेचर देख लेते हैं। नेचर, डोमेन इक्वल टू आर, तो डोमेन आर सेट ऑफ रियल नंबर आ रही है यहाँ पर, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। रेंज इक्वल टू आर प्लस यूनियन 0, मतलब अगर आप एक्स नेगेटिव रखोगे या पॉजिटिव कुछ भी रखोगे तो ये बना करके क्या देगा? y इक्वल टू मॉड एक्स, पॉजिटिव देगा। तो इसलिए इसकी रेंज r प्लस यूनियन 0 मीन्स क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन। अब थर्ड क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। किस तरह से बना है? ऐसे, बीच में हमारी पेन कहीं भी नहीं छूटी, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्या है? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए आपको पता होगा f माइनस एक्स जो होता है वो एफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स मॉड एक्स है, माइनस और प्लस सारी वैल्यू एफ एक्स की मिलेगी, तो इसका मतलब एफ माइनस एक्स भी रखोगे तो वो एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। नॉट 1 1 इम्प्लाइज मेनी वन, तो मेनी वन, नो 1 1 नहीं है, मतलब अगर हम x को ये a डोमेन माने और y को b कोडोमेन माने, और हम जानते हैं फंक्शन f जो है वो अगर a से b में है, तो हर लाइन जो कि कोडोमेन b से होकर के जा रही है डोमेन a के पैरेलल है, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स को एट मोस्ट 1 अधिक से अधिक एक बार कट करे। तो यहाँ पर इस लाइन ने क्या किया? इसको 2 बार कट कर दिया, एक बार यहाँ दूसरी बार यहाँ, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है? मेनी वन। तो ये मेनी वन हो गया। इंक्रीजिंग इफ x ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग इफ x लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर x जैसे ही 0 से आगे बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और एक जैसे ही 0 से छोटा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है यहाँ से। तो ये इंक्रीज करेगा अपनी वैल्यू जब x 0 से बड़ा होगा, डिक्रीज करेगा जब x लेस देन होगा 0 से। नोट ऑन टू, तो नोट ऑन टू में भी हर लाइन जो कि कोडोमेन b से होकर जा रही है डोमेन a के पैरेलल है, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स को एटलीस्ट 1 कम से कम एक बार कट करें। तो इस लाइन को देखो, इनने तो एक बार भी कट नहीं किया, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो होता है इनटू फंक्शन। नाउ मॉडुलस फंक्शन तो कंप्लीट हो गए हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a इम्प्लाइज माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर जो मॉडुलस फंक्शन होता है, अगर ये लेस देन, ये वाला जो साइन है इसकी तरफ मुंह बना है a की तरफ, तो हमें क्या करना है? माइनस a और a लिखना है, उसके बीच में x, और ये वाला साइन ऐसा ही बना रहेगा, ठीक है। तो मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x जो है माइनस a से a के बीच में लाइन करेगा, और जो साइन जैसे बना है लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों ऐसे रहेंगे, लेस देन और इक्वल टू। अब सेकंड है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a फॉर ऑल a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मॉड x जो है वो a से बड़ा है या उसके इक्वल है तो क्या होगा? x भी a बड़ा होगा a से या उसके इक्वल होगा। लेकिन अगर साइन चेंज कर दोगे तो यहाँ माइनस a आ जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a फॉर ऑल a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां पर a या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा तभी कंडीशन होल्ड करेगी। थर्ड है मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। तो मॉड x प्लस वाई जो होता है वो लेस देन इक्वल होगा मॉड x प्लस मॉड y। तो यही इसका एक इंपॉर्टेंट केस आता है कि मॉड x प्लस वाई जो है वो इक्वल होगा मॉड x प्लस मॉड y के। लेकिन ऐसा कब होगा? जब x एंड y आर बोथ पॉजिटिव नंबर, अगर x और y दोनों की दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो।
ठीक है। इसमें फोर्थ मोड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई, तो मॉडुलस तो दोनों एक ही है यहाँ पर, मोड x प्लस वाई ये भी है, ये भी मोड x प्लस वाई है, यहाँ प्लस है बस यहाँ माइनस है, माइनस की वजह से यहाँ माइनस नहीं होता प्लस ही रहता है, तो मोड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई। फिफ्थ है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y और होल मॉडुलस पूरे का मॉडुलस, मतलब अगर हमारा जो मॉडुलस ऑफ x फाइंड करेंगे मॉडुलस ऑफ y फाइंड करेंगे, अगर इसका डिफरेंस निकालना है तो इस पूरे का जो मॉडुलस होगा यह हमेशा बड़ा होगा किससे, लेस देन होगा मोड x प्लस मोड y से, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पर, मोड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y और पूरे का फिर मॉडुलस, और मोड x माइनस वाई जो ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y होल मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड DSS भी और बहुत जगह क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, और ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं 3, 4, 5, 6 इनका यूज करेंगे हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे इनको कैसे यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू एस जी एम ऑफ एक्स मीन्स y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और x अपॉन मॉडुलस ऑफ x अपॉन x और x अपॉन मॉडुलस ऑफ x इफ x नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, मतलब जो सिग्नम फंक्शन है वो मॉड x अपॉन x या फिर x अपॉन मॉड x होगा कब, जब x 0 नहीं है, और अगर x 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अभी हमने इससे पहले मॉडुलस फंक्शन देखा था, मॉडुलस फंक्शन क्या था कि वो मॉड x क्या जो होता है वो x होता था जब x 0 होता था, और माइनस x है ये अगर x लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x नॉट इक्वल टू 0, तो इससे हमें दो कंडीशन मिलेगी, या तो x 0 से बड़ा हो या फिर x 0 से छोटा हो, और x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 ही देगा। तो अगर x 0 से बड़ा है तो हम मॉड x क्या होगा, x हो जाएगा, तो x अपॉन x क्या मिलेगा हमें, x अपॉन x प्लस 1, तो ये फंक्शन यहाँ आ गया प्लस 1, जब x 0 से बड़ा है तो ये प्लस 1। अब मान लीजिए x जो है लेस देन 0, तो x लेस देन 0 है तो मॉड x क्या आ जाएगा माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन x माइनस 1, या फिर x अपॉन माइनस x, दोनों ही केसेस में माइनस 1 आएगा। तो अगर x 0 से छोटा है तो ये आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, और जब x 0 है तो ये तो 0 दे ही रखा है, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं y इक्वल टू प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस 1 इफ x लेस देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। मतलब जो सिग्नम फंक्शन है वो प्लस 1 कब होगा, जब x 0 से बड़ा है, माइनस 1 होगा जब x 0 से छोटा है, और 0 होगा जब x 0 के इक्वल है। तो इसका ग्राफ देखते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, तो इसमें तीन ही वैल्यू आ रही है, प्लस 1, माइनस 1 और 0, तो उन्हें लिख दिया प्लस 1, माइनस 1 और 0। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर x 0 से बड़ा है, अगर मान लीजिए आप x इक्वल टू 1 लेते हो, 10, 100 कुछ भी ले लो, आना क्या है प्लस 1, तो ये है प्लस 1। अब कितना भी इंक्रीज करो x को हमेशा ये रहेगा प्लस 1, यहाँ पर आएगा प्लस 1, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 है तो ये माइनस 1, अगर x की जगह माइनस 1, माइनस 10, माइनस 100 रखोगे तब ये माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर x 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। यह हमारा ग्राफ हो गया सिग्नम फंक्शन का। अब इसके बारे में देखते हैं इसका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का नेचर देखते हैं, हमारा फंक्शन यही था ना, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, प्लस 1, माइनस 1 और 0, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ रहा था। इसका नेचर देखिए, फर्स्ट डोमेन इक्वल टू r, r सेट ऑफ रियल नंबर, कैसे डिफाइन किया था हमने इसे, प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस 1 इफ x लेस देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। यह हमारा सिग्नम फंक्शन था x, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन किया था, अगर हमारा x 0 से बड़ा है, प्लस 1, प्लस 2, 3 जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आ गए, यहाँ पर लेस देन 0 सब नेगेटिव नंबर आ गए, 0, तो इसमें 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, और मतलब 0 से छोटे, 0 से बड़े और 0 सारे नंबर को कंटेन कर रहा है, इसलिए इसकी डोमेन पूरी r सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। और रेंज -1, 0, 1, तो रेंज सिर्फ यही आएगी अगर हम x इक्वल टू 1 लें, तब हमारा y इक्वल टू x इक्वल टू 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसके लिए y प्लस 1 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 100 लें तो ये भी 0 से बड़ा है, तो इसके लिए y इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू 1 पर भी ये वैल्यू ये दे रहा है, x इक्वल टू 100 पर भी ये वैल्यू ये दे रहा है। तो मतलब
इसका ये जो ग्राफ आ रहा है, रेंज जो है +1, 0 और -1, इन 3 पॉइंट के अलावा कोई दूसरा तीसरा पॉइंट नहीं, चौथा पॉइंट नहीं होगा। तो रेंज में सिर्फ 3 ही पॉइंट आएंगे, -1, 0 और 1। और ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है x=0 पर, और ये ऑड फंक्शन है। कैसे डिफाइन किया था? f(mod x/x) या फिर x/mod x। जब x 0 नहीं था और 0 है जब x 0 था, तो हमें पता है mod x ले लेंगे और अपॉन में x है, तो इसकी वजह से ये f - x = माइनस टाइम fx आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये यहाँ पर इंक्रीज ही कर रहे हैं ना, तो हर जगह ये बढ़ ही रहा है, तो ये इंक्रीजिंग। हम जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अगर f(x) <0 आ जाए या >0 आ जाए हर किसी डोमेन के पॉइंट के लिए, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 1, तो 1 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हर लाइन, मान लीजिए x क्या है, a डोमेन और y b कोडोमेन, और अगर फंक्शन f a से b में है, तो 1 1 की डेफिनेशन क्या है? हर लाइन जो कि कोडोमेन b से होकर के जा रही है और डोमेन a के पैरेलल है, ये कर्व y = fx को एट मोस्ट 1, अधिक से अधिक एक बार कट करे, तो ना भी कट करे तब भी 1 1 होगा। तो ये पॉइंट नहीं कट किया, मतलब 1 1 है। लेकिन अगर जैसे यहाँ जाएगा तो ये तो हर पॉइंट पर ही कट कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अब ये 1 1 नहीं है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो होता है मेनी वन। तो यहाँ पर सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है।